नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 9वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 17 में हम इनाम यह पाठ देखेंगे। पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, लेखक परिचय लेंगे, उसके बाद पाठ परिचय लेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम अरुण जी का परिचय लेंगे। इनका जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ में हुआ। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहानीकार उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेरे नवरस, यह एक एकांकिका संकलन है। बृहद हास्य संकलन, यह कहानी संग्रह है। यह एक विशेष उल्लेखनीय भी है। गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध किसी विषय पर तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेखन निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। इनाम यह पाठ अरुण जी लिखित है। अब हम इनाम यह पाठ विस्तार से देखेंगे। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसके प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, एक रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मोहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई थी। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम को तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात भी हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई घर में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरखास्त भी दे दी है ना? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, आज के युग में विज्ञापन का बहुत ज़्यादा महत्व है। विज्ञापन बिक्री का एक माध्यम बन चुका है। उसी तरह एक रेफ्रिजरेटर की कंपनी है जिसने रेफ्रिजरेटर की पब्लिसिटी करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया हुआ है। उन्होंने एक कंपटीशन रखा है और रेफ्रिजरेटर के खरीदने के 7 लाभ कौन कौन से हैं, वो 7 सवाल उन्होंने लोगों से पूछे हैं और उनके जवाब भी उन्होंने एक मोहरबंद लिफाफे में लिख कर रखे कंपनी ने। और जिनके जवाब कंपनी के मोहरबंद उत्तर से मेल खाएंगे, उनको रेफ्रिजरेटर इनाम में मिलने वाला है। अब सभी लोग उत्तर भेजने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और भारत भर से इस प्रतियोगिता ने इतनी ज़्यादा धूम मचा रखी है कि इतने सारे जवाब कंपनी को मिले हैं कि उन सारी चिट्ठियों की अगर रद्दी बनाई जाए और वो बेची जाए तो उसके बदले एक रेफ्रिजरेटर नया आ सकता है। अब लेखक के घर में भी धूम मची हुई है। लेखक के बच्चे, उनकी पत्नी भी रेफ्रिजरेटर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि शायद ये रेफ्रिजरेटर हमें ही लगने वाला है। वो कहाँ रखना है, उसके लिए जो अलग से पावर चाहिए, घरेलू पावर, उसका इंतज़ाम करना है। ये सारी चीज़ें वो पहले से करके रख रहे हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? अब घर वालों को भी यकीन है कि लेखक एक बहुत अच्छे राइटर है, तो फिर जवाब तो उनके ही सही होंगे। पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका सबसे अच्छा उत्तर लगेगा उनको इनाम दिया जाएगा। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूंगा। अब देखिए, उनकी पत्नी को यकीन है कि कंपनी ने कोई भी ऐसे जवाब नहीं लिख के रखे हैं। जिनके जवाब सबसे अच्छे लगेंगे उनको ही इनाम मिलेगा। अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा उतावले हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि पिताजी लेखक है तो फिर उनके ही जवाब सबसे अच्छे और सही होंगे और रेफ्रिजरेटर उनके ही घर आएगा। इसलिए वो उनकी जो बच्ची है
अमिता, वो कहती है कि मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी और हेमंत भी बर्फ़ के क्यूब चूसने की बात कर रहा है। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ 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 कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाए, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। अब देखिए पड़ोसी के जो ताऊ जी है उनको भी लग रहा है कि उनके घर में भी रेफ्रिजरेटर आने वाला है, लेकिन अमिता और हेमंत कहते हैं कि कल हमारे घर में रेफ्रिजरेटर आने वाला है तो उसी में हम रोज़ आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। अब सभी को लग रहा है कि इनाम उसी के नाम आने वाला है, इसलिए सभी उत्सुक है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। अब ताऊ जी बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि उत्तर तो मेरे ही सही है, मैंने भी भेजे हैं और मुझे ही रेफ्रिजरेटर मिलने वाला है। ये बात सुनते ही मासूम से बच्चे उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको लगता है कि सही में बगल वाले ताऊ जी को ही रेफ्रिजरेटर मिलेगा और इसलिए वो मायूस हो जाते हैं। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है कि यदि मैं अपनी कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप है। अब देखिए दूसरे दिन नतीजा रेडियो पर सुनाई दिया। किस्मत से लेखक को ही वो फ्रिज मिला था। उनका भाग्य अब खुल चुका था। रेफ्रिजरेटर मुंबई से उनके घर तक आने में अभी काफ़ी दिन बचे थे, इसीलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर आने से पहले सब प्रबंध कर लिए थे, बिजली का प्रबंध कर लिया था। अब उनके जैसे फ्रिज घर में आया, उनके सगे संबंधी, दोस्त, पड़ोसी, मोहल्ले वाले सब वो फ्रिज देखने के लिए आने लगे। शायद लेखक अपनी कमाई से खरीदते तो भी इतनी भीड़ नहीं लगती, लेकिन ये भीड़ तो लॉटरी के प्रताप से आई थी। पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनाई। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था, एक जाता था, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। 8 में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा, अभी यह तो पानी गर्म बना रहा है। अब देखिए फ्रिज घर में आया। पत्नी ने बड़े ही प्यार से जो फ्रिज देखने के लिए आ रहा था उनको शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ लोगों को चाय बनाकर पिलाई। लेकिन आने वालों का तांता इतना ज़्यादा लग गया था कि अब वो हैरान हो गई और उसने अपने हथियार डाल दिए। लोग एक आता था तो 2 जाते थे, 2 आते थे तो 4 जाते थे। इस प्रकार का माहौल वहाँ पर बन गया था। बच्चों ने पहले से ही बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। वो बार बार वो 8 बोतलें भरकर फ्रिज में रख रहे थे। वो पल पल में खाली होती जा रही थी और इस वजह से पानी ठंडा नहीं हो रहा था। और दिनेश जो फ्रिज देखने आया था उसने बीच में ही एक छींटा छोड़ा कि अरे यह फ्रिज तो पानी गर्म कर रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फ़कीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मान्यता मानी थी, हमें भी बता दे। अब देखिए लोग अलग अलग कुछ न कुछ अलग बातें निकाल रहे हैं। लेखक को रेफ्रिजरेटर इनाम में लगा है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इसने कोई मान्यता मानी, किसी देवी की मान्यता मानी होगी और इसलिए वो मन्नत उनकी पूरी हो गई होंगी, इनको रेफ्रिजरेटर लग गया। कुड़मगंज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे किंतु कोई आए और लेकर चले गए। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उसके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? अब देखिए अरुण जी को फ्रिज लगा है इसलिए शक अरुण जी पर जाता रहा कि शायद उनके उत्तर अरुण जी ने चुराए होंगे। नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे।
जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध दिया है। अब देखिए, किसी के घर में कोई चीज़ आती है तो जलने वाली काफ़ी होते हैं, और उसी में से एक था कि अभी तो लेखक को अच्छा लग रहा है कि उसके घर में फ्रिज आया है, लेकिन जब बिजली का बिल आएगा तो बच्चों को पता चलेगा। ऐसा भी कुछ लोग बोलकर जा रहे थे। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उस कंपनी में अरुण जी का रिश्तेदार है और उसने चुपके से लेखक को उत्तर भेज दिए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। अब देखिए, लोगों को सहन नहीं होता किसी का अच्छा हो, वो चुभने वाली बातें किया करते हैं, और इसलिए अरुण जी और उनकी पत्नी थोड़ी से परेशान होने लगे थे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछा उससे कबूलवाना चाहते थे। अब देखिए, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए कुछ टेढ़े लोग बच्चों से भी कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने लगे थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, वो लोगों को बड़े हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर दिखा रहे थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, आने वालों को फ्रिज का पानी पिला रहे थे। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज़ लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है, ज़रा इधर तो सुन। कल के भवंड से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठते हुए बुआ जी ने कहा, अजय, बिठाते हुए पत्नी ने कहा, अजय ज़रा बोतल से पानी तो भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाजी में है, ठंडा पानी पीकर उठ गए। अब देखिए, घर में फ्रिज के आने से जो लोगों का तांता लग गया था, आज कुछ वो शांत हुआ था, और ये शांति अब सभी को अच्छी लग रही थी। और उसी में पड़ोस की बुआ जी आ गई, कुछ कटोरे में लेकर आई, तो उसका स्वागत बहुत ही प्यार से अरुण जी और उनकी पत्नी ने किया। उनको ठंडा पानी पिलाया, लेकिन बुआ जी ज़रा जल्दबाजी में थी, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता, मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख जाऊँ, शाम को मंगा लूँगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूँगी। अब पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा कि बुआ जी ने फ्रिज में रखने के लिए आटा दिया है, और उसका दिल बाग बाग हो गया था। और वो बुआ जी से कहती है कि आप चिंता न करें, मैं शाम को आपको ये आटा भिजवा दूँगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। अब देखिए, लाला जी आए, उनके हाथ में मिठाई का बॉक्स था, और दीनदयाल जी जो पहले दिन कुड़ने की वजह से या फिर गुस्से की वजह से रेफ्रिजरेटर देखने नहीं आए थे, उनको आज आया हुआ देखकर लेखक को बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल ही की होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। अब देखिए, लाला जी थोड़े से कुड़े हुए थे, थोड़े से गुस्सेल थे, क्योंकि लॉटरी उन्हें नहीं लगी थी, अरुण जी को लगी थी। और इस वजह से जब अरुण जी उनसे कहते हैं कि आइए आप रेफ्रिजरेटर देखिए, तो वो उठने के लिए भी तैयार न थे। बच्चों ने पत्नी को बोल दिया था पहले कि लाला जी आए हैं, तो उसने जो आम की आइसक्रीम जमाई हुई थी फ्रिज में, वो तश्तरी में सजाकर वो चली आई।
लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा तो तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते। और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। अब गुस्से के मारे दीनदयाल जी ने आइसक्रीम भी नहीं ली और इसलिए लेखक ने वो आइसक्रीम वापस भिजवा दी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज़ फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी लाकर रखता, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। अब देखिए, लोगों को पता चल गया था कि फ्रिज में चीज़ें रखने से वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होती है, और इस वजह से अब लेखक के फ्रिज में हर कोई अपनी खाने पीने की चीज़ें रखने लगा था, और वो बहुत ज़्यादा तौर पर लाने लगे थे और फ्रिज में रखने लगे थे। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी, नहाना खाना भी हराम हो गया था। अब लोग इतने कंटिन्यू आ रहे थे कि लेखक को उनकी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। उनको फ्रिज में रखने के लिए, अपनी खुद की चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। बड़े परेशान, करे तो क्या करें, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। अब लेखक परेशान हो चुके थे, उनकी पूरा परिवार परेशान हो चुका था। ये रेफ्रिजरेटर नहीं, एक मुसीबत आई है ऐसा उनको लग रहा था। इतने ज़्यादा तौर पर लोग दिन भर आते रहते थे, फ्रिज में अपनी चीज़ें रखने आते थे या फिर लेने आते थे। इस वजह से लेखक बहुत ज़्यादा चिंता में थे। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं, अपनी फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, मेरे एरे गहरे नत्थु खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीज़ें रखने की लाचारी है। अब कैलाश लेखक का बहुत अच्छा दोस्त था, मोहल्ले में ही रहता था, और उसने सिंधी आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी से बनवा कर वो लेकर आया था फ्रिज में रखने के लिए। लेकिन उस दिन फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लोगों की काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ठूस ठूस कर भरी हुई थी। तो अब कैलाश को गुस्सा आ जाता है कि तेरे पास तेरे फ्रिज में लोगों की रखने के लिए जगह है और मेरी चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों से पूछा। उसने मैं सिर हिला दिया। वह भाप रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। कैलाश को यकीन नहीं हुआ कि शायद लेखक और उनकी पत्नी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसने खुद देखना सही समझा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। अब इतना फ्रिज भरा हुआ था कि उसमें चीज़ें ठसाठस ठुसी हुई थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी। अब देखिए, उसने एक बाउल निकाला फ्रिज में से, वो क्रीम अपने है कहकर उसने वो पूरी ख़त्म कर दी। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर ले आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिए। अब देखिए, जो कैलाश ने किया था कि फ्रिज में जगह बनाने के लिए फ्रिज में जो कटोरा था उसमें से क्रीम निकालकर उसने खा ली थी, और यही आइडिया बहुत कारगर साबित हुई। लेखक और उनकी पत्नी ने भी अब यही शुरू किया था।
चीज़ें कोई भी लाकर रखता फ्रिज में तो वो निकाल कर उसको समाप्त कर देते थे। और इसी प्रकार 2-3 दिनों में फ्रिज एकदम खाली हो गया था। अब फ्रिज में केवल उनकी ही चीज़ें थी। शांति बुआ जब अपनी पनीर मटर लेने आई तो क्या करी बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिए, ऐसा पत्नी ने कह दिया था। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। यह शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। इस प्रकार अब फ्रिज में काफ़ी जगह खाली होने लगी थी। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश हुई। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुँचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। मैं कुछ तैयार नहीं कर पाई थी इसलिए तुम्हारे पराठे ही दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के बारे में आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा न, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं भटकता। अब इस प्रकार लेखक का फ्रिज एकदम खाली हो गया था। अब कोई उनके फ्रिज में चीज़ें रखने के लिए नहीं आता था। इस प्रकार लेखक ने एक नया नुस्खा आजमा कर मोहल्ले वालों से मुक्ति पा ली थी। इस प्रकार यह इनाम पाठ था। इस पाठ के अंतर्गत जो कठिन शब्द लग सकते हैं वो इस प्रकार है। जुगाड़ का मतलब है व्यवस्था या फिर प्रबंध। दरख्वास्त का मतलब है अर्ज या अर्जी। भंबड़ मतलब शोर शराबा। अमानत का मतलब है धरोहर। मुहावरे इस पाठ में इस प्रकार है। जलीकटी सुनाना मतलब खरीखोटी सुनाना। मिस्री घोलकर बोलना मतलब मीठी मीठी बातें करना। और ख्याली पुलाव पकाना मतलब कल्पना में खोए रहना या फिर स्वप्न रंजन। कहावत भी इसमें आई हुई है, एरे गेरे नत्थु खेरे मतलब महत्वहीन। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 18 में हम सिंधु का जल यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।